पोस्टुलेट्स किससे रिलेटेड है बताइए? ज्योमेट्री से, यानी लाइंस, एंगल्स वगैरह वगैरह ऐसी है ना, तो इसकी वर्डिंग्स भी ऐसी आएंगी कुछ। पहला पोस्टुलेट क्या है? ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बात समझ में आई है? ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point, from any one point to any other point। यानी ये कहने, इनके कहने का मतलब क्या है? अगर कोई भी एक पॉइंट फिक्स कीजिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना? लेकिन क्या इसका कोई प्रूफ है? नहीं है, इसलिए क्या ये पोस्टुलेट है। सेकंड क्या कहता है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। ये कहता है अगर दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट से आप कितनी लाइन से ड्रॉ कर सकते हो? दो पॉइंट से, दो, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना, दो पॉइंट ऐसे। अगर एक सिंगल पॉइंट हो तो इनफाइनाइटली मैनी। तो सेकंड लिखिए, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन टू distinct points there is a unique line that passes through them, there is a unique line that passes through एक्सियम कैसे है? क्या पोस्टुलेट्स में ही आएगा। तो एक्सियम आप इसको इन्होंने फिर ये कहा है कि जो हमारा ये पहला पोस्टुलेट था ना, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे कहा, इसको हम एज ए रिजल्ट के तौर पे हम ये कह सकते हैं, दोनों का कंक्लूजन निकाल के, अगर दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट से एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। ठीक है, ये आप ये कह सकते हो कि जो ये चीज़ है ये फर्स्ट का ही कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए इसको हम पोस्टुलेट में नहीं मानते, फर्स्ट की है। तो सेकंड लिखिए, सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहते हैं? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। समझ में आया कुछ? टर्मिनेटेड लाइन मतलब जो बंद है, खत्म है, उसको आगे तक चाहे जितना मर्जी बढ़ा दो, चाहे पीछे तक जितना मर्जी बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा? यानी बढ़ाया जा सकता है ना, आगे भी और पीछे भी। तो क्या इसका कोई प्रूफ है? नहीं है, पोस्टुलेट है ये। नेक्स्ट, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस।
ये क्या कहते हैं, कोई भी सेंटर लीजिए और कोई भी रेडियस लीजिए, आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कंपास की हेल्प से। तो ये कहता है, क्या इसका कोई प्रूफ है? नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, यानी जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा इक्वल। राइट एंगल मतलब कौन से, कितने डिग्री का एंगल होता है? पहला भी 90 का, दूसरा भी 90 का, तीसरा भी 90 का, तो एंगल क्या होंगे? सारे सेम होंगे ना। तो एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ओके, क्योंकि देखो ना, हम राइट एंगल हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, देखो लाइन टेढ़ी और राइट एंगल हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, है तो सेम, लेकिन कोई प्रूफ तो नहीं है ना। फिर इसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका हम यूज करते हैं कई बार, नंबर 5 क्या कहता है? इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles then the two straight lines produced indefinitely meet on that side on which the sum of two angles is less than two right angles. तो लिखने में थोड़ी मुश्किल लग रही होगी इसको, आपको लिख लिया? लिखने में थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन है बहुत इजी है। ये एक्चुअल में कहता क्या है, ध्यान से सुनो। ये ऐसे कहता है, अगर दो लाइंस के ऊपर एक लाइन डाली जाए, दो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है जी, इनके ऊपर क्या डाली जाए? एक स्ट्रेट लाइन डाली जाए, ठीक है, और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इस लाइन के एक ही साइड में, आप चाहे इधर वाले दोनों साइड ले लो, चाहे दूसरी साइड, ये दो एंगल्स है, इनका सम, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इन एंगल्स के सम के बारे में। क्या लिखा है? लेस देन टू राइट एंगल्स। एक राइट एंगल कितने का होता है? 90 का, और दो राइट एंगल 180 के ऊपर,
यानी अगर इनका सम अगर 180 से कम हो, यानी अगर दो स्ट्रेट लाइन है, इनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन के एक तरफ के एंगल्स का सम अगर 180 से कम है, तो ये कहता है कि जो ये दो लाइंस हैं इनको जब आगे बढ़ाओगे, इनको जब आगे, तो ये लाइंस आगे बढ़ के एक दूसरे को मीट करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी। समझ में आ गया? देन द टू स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी इनको आगे अगर इनडेफिनेटली तक, इनडेफिनेट यानी आगे तक बढ़ाया जाए, देन द साइड ऑन विच, यानी जिस साइड इनका सम 180 से छोटा है उस साइड ही आप आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, मीट करेंगी, इंटरसेक्ट। हाँ आ जाती है बात। मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, आप ऐसे लिख देना, इफ ए स्ट्रेट लाइन is drawn on two straight lines and if the sum of interior angles of same side is less than 180, then the two sides intersect each other after extending, after, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1 इसका खुद करोगे, ओके? पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट, क्या एक पॉइंट से आप सिर्फ एक ही लाइन पास करवा सकते हो? फॉल्स है। एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं बताओ फिर? इनफाइनाइटली मैनी। तो रीजन भी देना उसका, ठीक है? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट फॉल्स, बिकॉज देयर आर इनडेफिनेटली मेनी लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सेकंड, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इन्होंने ये कहा कि दो अलग अलग पॉइंट से आप बहुत सारी लाइंस पास करवा सकते हो। कितनी लाइंस पास होंगी? एक। ये भी क्या है? फॉल्स। थर्ड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। एक लाइन को दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, ट्रू है, ओके? फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू। फोर्थ बताइए, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल सेम है, तो एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आ जाएगा और दोनों की रेडियस क्या होगी? सेम। तो फोर्थ क्या है? ट्रू, ओके? नेक्स्ट, फिफ्थ, in figure 5.9 if AB equal to PQ and PQ equal to XY then AB equal to XY। ट्रू। रीजन क्या लिखोगे इसका? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पहला एक्सियम था ना यूक्लिड का, उस रीजन से, ठीक है? तो फिफ्थ में क्या लिखोगे? ट्रू। और रीजन में क्या लिखोगे इसके? एक्सियम 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, दोनों पी क्यू के इक्वल है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगी? इक्वल। समझ में आ गया कि नहीं आया? सेकंड क्वेश्चन, गिव डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? इन्होंने ये कहा कि पहले तो लाइंस की डेफिनेशन देनी है, और जो आप डेफिनेशन दोगे तो उसमें कुछ, क्या कोई ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी? अगर आएंगे तो उसके बारे में आप कैसे डिफाइन करोगे? पहला, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, पैरेलल लाइंस
बताओ तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो लाइंस कभी भी नहीं मिलती उसको हम क्या बोलते हैं? तो लिख लीजिए डेफिनेशन। The lines which never intersect each other are called parallel lines। ठीक है जी, जो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्या इसमें कुछ और डिफाइन करने की जरूरत है? लाइंस की डेफिनेशन देने की जरूरत है आपको, है ना? क्योंकि लाइन की डेफिनेशन दी हुई है पीछे, जरूरत है ना? ये इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी ऐसे बंदे को मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ जाए जिसने मैथमेटिक्स की ABCD भी नहीं पता, तो उसको आप जब ऐसे डेफिनेशन दोगे, ये डेफिनेशन दोगे, क्या उसको समझ में आ जाएगी? जिसको लाइन के बारे में नहीं पता उसको आप पैरेलल लाइंस के बारे में कैसे बताओगे? ठीक है, पहले किसके बारे में बताना पड़ेगा? लाइंस के बारे में। फिर आपको बताना पड़ेगा इंटरसेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन दस फिफ्थ चैप्टर, ये फिफ्थ चैप्टर थोड़ा ऐसे ही थोड़ा गंदा सा है। पता नहीं। सेकंड पार्ट देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस। इसकी डेफिनेशन क्या दोगे? द लाइंस which intersect each other कौन से में? at right angle are called perpendicular lines। ठीक है, डेफिनेशन तो लिख ली। अगर आपको किसी बच्चे को समझाना है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, तो आप उसको समझा दो, सफिशिएंट है उसके लिए? नहीं है ना? तो क्या चीज़ बतानी पड़ेगी उसको? लाइन बतानी पड़ेगी। और राइट एंगल क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है, एंगल क्या होता है, बतानी पड़ेगी ना। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट के बारे में तो डेफिनेशन लिखवाई दी थी, क्या बताया था? जिसके दोनों तरफ पॉइंट्स हो, लेकिन लाइन का छोटा सा हिस्सा, फाइनाइट पार्ट ऑफ ए लाइन, फाइनाइट पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अनडिफाइंड टर्म्स है इसमें कुछ? फाइनाइट है, पार्ट है, पार्ट के बारे में बताना पड़ेगा, पार्ट क्या होता है, समझ रहे? नेक्स्ट, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस की डेफिनेशन बताइए क्या होती है?
distance between the center and circumference of a circle is called radius of circle. रेडियस क्या होती है? यही होती है ना, सर्कल के सेंटर का किसके साथ, सर्कमफ्रेंस के साथ जो डिस्टेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो क्या कुछ अनडिफाइंड टर्म्स है इसमें? डिस्टेंस और सेंटर, सर्कमफ्रेंस, सर्कल क्या होता है, वगैरह वगैरह। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन दीजिए। स्क्वायर क्या होता है? If all the sides of a quadrilateral are equal and each angle is right angle, then it is called a square. स्क्वायर कब बोलते हैं? जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हो जाए और हर एक एंगल कितने का है, 90 का, वही स्क्वायर होता है। डेफिनेशन तो ये है, अनडिफाइंड टर्म्स है इसमें। साइड्स, क्वाड्रिलेटरल और एंगल, राइट एंगल वगैरह वगैरह। समझ में आ गया? चलो इतने कर लो आज के लिए, इतना ही।